Assalamu alaikum. Well, this is Ms. Zebunisa, and our today's lecture is about unit number 11, noise in the environment. माहौलियाती शोर या माहौल में शोर. Noise pollution is defined as any form of noise. शोर की आलूदगी या इसको सूती आलूदगी भी कहते हैं. सूत एक्चुअली कहते हैं आवाज़ को. आवाज़ की आलूदगी, सूती आलूदगी, शोर की आलूदगी इस डिफाइंड शोर यानी कि मुराद है, डिफाइंड मुराद है, बयान की जा सकती है एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़, शोर की कोई सी भी ऐसी किस्म शक्ल दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ. यानी कि शोर की आलूदगी से मुराद, सूती आलूदगी से मुराद शोर की कोई भी ऐसी किस्म है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करती है, रोज़मर्रा की रूटीन को ख़राब करती है. इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड यानी कि काबू ना करना, अगर इस पर काबू ना पाया जाए, इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स. इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इस पर काबू ना पाया जाए, इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स, तो इसके शदीद असरात हो सकते हैं ऑन द माइंड, दिमाग पे, जहन पे, एंड बॉडी और जिस्म पे ऑफ ह्यूमंस इंसानों के, एज वेल एज एनिमल्स और जानवरों के. अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो इंसानों और जानवरों के जहन और जिस्म पर इसके शदीद असरात हो सकते हैं. ये आपका जो इंट्रोडक्शन है लेसन का, यानी कि व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. अब यहाँ पे व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इज़ इट डिसरप्टेड. अब नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या होती है, लाइक उसमें हमारी जो है ना वो खाने पीने का आता है, फिर उसके साथ हमारी जॉब आती है, हमारी हेल्थ आती है. तो ये सारे काम इसको हम कहते हैं नॉर्मल रूटीन, यानी कि हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जो कुछ भी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रूटीन. और डिसरप्ट होने का मतलब है कि फिर हम अपनी जो हमारे जो डेली वर्क होते हैं उस पर हम इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकते. सो नाउ पैराग्राफ नंबर 2. Noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. Noise pollution शोर की आलूदगी is one of the biggest, सबसे बड़े ज़राए में से एक है. डिस्कम्फर्ट बेचैनी, स्ट्रेस दबाव, एंड nuisance और नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज, शोर की आलूदगी बड़े ज़राए में से एक है, ऑफ डिस्कम्फर्ट बेचैनी के, स्ट्रेस ज़हनी तनाव या ज़हनी दबाव, एंड नॉइजेंस और अजियत की. इन पाकिस्तान में शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी, ज़हनी तनाव और अजियत पैदा करने वाले ज़राए में से सबसे बड़े ज़राए में से एक है. इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में, नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच्ड, शोर की आलूदगी पहुंच चुकी है, डेंजरस लेवल, ख़तरनाक सतह तक. शहरी इलाकों में और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी ख़तरनाक सतह तक पहुंच चुकी है. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इंस्टेंस एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, अ सर्वे रिपोर्ट बाय द पंजाब इन्वायरमेंटल माहौलियाती प्रोटेक्शन हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी अदारे. मिसाल के तौर पर पंजाब के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे की रिपोर्ट क्लेम्स दावा करती है या बताती है दैट द लेवल ऑफ नॉइज़ के शोर की सतह इन लाहौर में हैज़ रीच्ड पहुंच चुकी है 91 डेसिबल्स, 91 डेसिबल तक. वेयर एज जबकि
अ मैक्सिमम ऑफ 75 डेसिबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल इज़ एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पर पंजाब के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे की रिपोर्ट ये दावा करती है, ये बताती है कि लाहौर में शोर की आलूदगी 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। यानी कि मैक्सिमम जो शोर का लेवल हमारे कान बियर कर सकते हैं वो 75 डेसिबल है। उसके बाद अगर हम वो शोर लेवल इंक्रीज़ होता है तो हम हेयरिंग लॉस का इफ़ेक्ट हमारे अंदर हेयरिंग लॉस यानी कि समायत के नुकसान या बहरापन हो सकता है। अब डेसिबल क्या है? डेसिबल इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज़, यानी कि नॉइज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड डेसिबल। दिस मीन्स, इसका मतलब है that the mental and physical health of so many people is already at risk। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पहले ही ख़तरे में है। ठीक है, यानी कि एट रिस्क, इन डेंजर, ऑलरेडी, बिफोर। ठीक है, और डेसिबल आपको मैंने बता दिया कि वो मेजरिंग यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी कुछ देख लेते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। वेरी फर्स्ट लाइन में इज़ डिफाइंड, ठीक है। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स, ये कंडीशनल है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डिस्कम्फर्ट। अच्छा, यहाँ पे वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब हम वन यूज़ करते हैं लेकिन प्लूरल के साथ, जैसे वन ऑफ यूज़ करते हैं, वन ऑफ गर्ल्स, वन ऑफ बॉयज़, वन ऑफ सोर्सेज, तो जैसे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज। ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और उसमें से एक चीज़ ये है। जैसे यहाँ पे कि शोर की आलूदगी के बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, और ये डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस और नॉइजेंस के बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, लेकिन उनमें से एक शोर की आलूदगी भी है। जब हमने बहुत ज़्यादा थिंग्स में से पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, उनमें से या मैनी नंबर ऑफ थिंग्स में से हमने एक को चूज़ करना होता है तो फिर वन ऑफ यूज़ करते हैं। इन अर्बन एरियाज एंड बिग सिटीज़ नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच्ड प्रेजेंट परफेक्ट, क्लेम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर नेक्स्ट हैज़ रीच्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और दिस मीन्स अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी हैं। और वर्ड सिनोनिम्स जो हैं वो मैं आपको लास्ट पे ही करवाऊंगी इकट्ठे। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 and 2 विद ग्रामेटिकल पॉइंट्स, और जो साइड बॉक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लास्ट पे करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।